हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड में जो तिलका आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम मुंडा विद्रोह तथा हो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड के मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह 1793 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1832 ईस्वी तक चला था, जो अलग अलग क्षेत्रों में मुंडाओं ने किया था। तो पहले हम देखते हैं जो 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे का मुख्य मुंडा विद्रोह था उसके बारे में। 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में जो तमाड़ विद्रोह संचालित हुआ था उसी का विस्तार था 1793 में हुआ मुंडा विद्रोह। तो हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि जो तमाड़ विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी में, जिसके नेतृत्व में विष्णु मानकी कर रहे थे, जो टोटल 6 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो जो 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह था उसी का विस्तार था 1793 में हुआ बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह बुंडू और राहे के क्षेत्र में संचालित हुआ था। नागवंशी राजा बुंडू और राहे के जमींदारों को अपने अधीन में रखना चाहते थे और इसी कारण ये विद्रोह हुआ था। जो नागवंशी राजा था ये बुंडू और राहे, क्योंकि जो बुंडू का क्षेत्र है ये तमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, तो नागवंशी के राजा जो थे ये बुंडू और राहे के क्षेत्र के जमींदारों को अपने अधीन में रखना चाहते थे। इसीलिए यह विद्रोह 1793 ईस्वी में यहाँ के जमींदारों और अन्य लोगों द्वारा, मुंडाओं द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। मेजर फॉलर द्वारा जो बुंडू एवं राहे में मुंडा विद्रोह हुआ था 1793 ईस्वी में, इसका दमन किया गया था मेजर फॉलर द्वारा। अब अगला मुंडा विद्रोह हम देखते हैं 1832 ईस्वी में बुधू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि लड़का महाविद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है। तो जो 1832 ईस्वी में बुधू भगत द्वारा किया गया था इसे ही लड़का महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का विस्तार सिलागाय के क्षेत्र में किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो सिलागाय क्षेत्र में लड़का महाविद्रोह का विस्तार था। और बुधू भगत कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। जो बुधू भगत थे ये सिल्ली के निवासी थे और ये कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे, जो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कोल विद्रोह के बारे में। तो 1832 में बुधू भगत के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था सिलागाई के क्षेत्र में। अब अगला विद्रोह है हो विद्रोह, जो कि 1820 से 1821 ईस्वी तक चला था। हो विद्रोह हो देशम पर कभी भी मुगलों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था। जिस स्थान पर हो लोग रहते थे, हो जनजाति के लोग रहते थे, उस स्थान को वे हो देशम के नाम से जानते थे। हो लोगों का जो निवास स्थान था इसे ही हो देशम कहा जाता है। पोरहाट के राजा हो जनजातियों से नियमित कर लेना चाहते थे, परंतु हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे तथा ये पोरहट के राजा को नियमित रूप से कर नहीं देना चाहते थे। जो पोरहट के राजा थे ये चाहते थे कि हो जनजाति हमें नियमित रूप से लगातार कर देते रहे, क्योंकि हो जनजाति के जो लोग थे ये स्वतंत्रता प्रिय थे, तो ये राजा को कर नहीं देना चाहते थे। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1820 ईस्वी में रफसेज नामक अंग्रेज के साथ हो देशम में प्रवेश किया। तो जब पोरहट के राजा का बात हो जनजाति नहीं मानने लगे, नियमित कर नहीं देने लगे, तो उनमें प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने रफसेज नामक एक अंग्रेज अधिकारी का सहायता लिया और 1820 ईस्वी में रफसेज के साथ जो जगन्नाथ सिंह थे पोरहट के राजा, इन दोनों ने हो देशम यानी कि हो लोगों के निवास स्थान पर प्रवेश किया। इसी के विरुद्ध हो जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और इसी विद्रोह को हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। इन लोगों ने जब जगन्नाथ सिंह और रफसेज
जब हो देशम पे प्रवेश किया तब चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पे 1820 ईस्वी में अंग्रेज और हो लोगों के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें से अंग्रेज और जगन्नाथ सिंह एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर हो जनजाति के लोग थे। और मेजर रफसेज जो था ये विद्रोह का दमन कर दिया, जो कि हो लोगों द्वारा किया जा रहा था। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहट के राजा को कर देना स्वीकार किया, परंतु दक्षिण भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जब यह दमन हुआ रफसेज के द्वारा, तो हो देशम के जो उत्तरी क्षेत्र में लोग निवास करते थे उन्होंने विवश होकर कर देना स्वीकार किया, लेकिन क्योंकि वे लोग स्वतंत्रता प्रिय थे, तो जो दक्षिण भाग के लोग थे ये अभी भी कर देने से मना कर रहे थे और इन्होंने फिर से विद्रोह करने का ठान लिया था। तो विवश होकर पोरहट के राजा ने फिर से रफसेज की सहायता मांगी, क्योंकि पोरहट के जो राजा थे ये हो देशम को पूरा अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। तो इन्होंने फिर से जो रफसेज नामक जो अधिकारी था इसे सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में दक्षिण भाग पर हमला कर दिया। जब फिर से पोरहट के राजा ने रफसेज को आमंत्रण किया तो 1821 में फिर से रफसेज आया और इस बार कर्नल रिचर्ड, जो कि एक अन्य अंग्रेज अधिकारी थे, इसके नेतृत्व में दक्षिण भाग पर भी हमला कर दिया, जो कि वो जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर हमला कर दिए। विवश होकर दक्षिण भाग के लोगों ने भी कर देना स्वीकार कर दिया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय तो उन्होंने विवश होकर दक्षिणी भाग के लोग भी कर देना स्वीकार कर दिया और उन्होंने भी कर देने लगा इसके बाद से, लेकिन बाद में फिर से इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1831-32 में कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कोल विद्रोह था ये सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये कोल विद्रोह तो हुआ कितने ईस्वी में था, तो 1831-32 में हुआ था, जो हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे कोल विद्रोह के बारे में। और इसमें हमने स्टार भी लगा दिया है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसमें स्टार लगाया हुआ है, तो ये एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंस फैक्ट है कि हो विद्रोह का जो दमन किया था ये कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो में हम कोल विद्रोह और जो बुधु भगत थे इनके जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे।